मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में सृष्टि का होना और सृष्टि के प्रलय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। सुने इसे। सबसे पहले अनावृष्टि होगी, बताया गया है। अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर, ईश इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर, जब महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष आदि विकार क्षीण हो जाते हैं, तब प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंधहीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। तदनंतर जल के गुण रस को तेज अग्नि अपने में लीन कर लेता है। रस तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल भी अग्निरूप हो जाता है। जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर यह अग्नि सब ओर फैलकर जल को सोख लेती है और धीरे धीरे संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। उस समय अग्नि की प्रकाशक रूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। तब रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि भी रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन हो जाने और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और यह पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता है। तब अति प्रचंड वायु चलने लगता है। उस वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस गंध स्पर्श तथा आकार से हीन अत्यंत महान एक महान ही रह जाता है। तब आकाश के गुण शब्द को भूतादि तन्मात्राएं ग्रस लेती हैं। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाता है और उसके बाद केवल एक अहंकार रह जाता है। फिर इस अहंकार सहित भूतादि को भी बुद्धि रूप महतत्व ग्रस लेता है। इस प्रकार पृथ्वी और महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि और अंतिम सीमाएं हैं। पृथ्वी के चारों ओर जल का आवरण, उसके चारों ओर अग्नि का आवरण, अग्नि के चारों ओर वायु का, वायु के चारों ओर आकाश का, आकाश के चारों ओर तन्मात्राओं का, उनके चारों ओर अहंकार का, अहंकार के चारों ओर महतत्व का आवरण है। इस प्रकार ये 7 आवरण हैं। ये सातों प्रलय काल में लीन हो जाते हैं। इन सब को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। न्यूनाधिक से रहित सत रज तम तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जड़ जगत का एक का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त से सर्वमयी है, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इसे ही हमारा अंतर जगत के विद्वान, दिव्य दृष्टि के विद्वान प्रलय का कहते हैं। यह प्रलय ज्ञाताओं विद्वानों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।